गुड मॉर्निंग इंडिया की शुरुआत जो है बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल सिंघू बॉर्डर के ऊपर जो किसान धरने पे बैठे हैं उनके ऊपर महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर, शुरुआत बड़ी खबर के साथ। महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। अलीपुर थाने में दर्ज की गई है एफआईआर। 16 दिनों से जारी है किसानों का आंदोलन। सिंघू बॉर्डर पे डटे हुए हैं किसान, जिनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज की गई है। सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पे धरने पर बैठे किसानों के खिलाफ एफआईआर। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर धरने पर बैठे किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल ये एफआईआर महामारी एक्ट के तहत की गई है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना का काल जारी है, ऐसे में ये हवाला दिया जा रहा है कि किसानों की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया था और कोरोना के तहत जो गाइडलाइंस जारी की गई है उनका पालन नहीं किया गया था। उसके चलते ये महामारी एक्ट के तहत किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अलीपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और 16 दिनों से लगातार किसान आंदोलन जारी है। भारी संख्या में किसान दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। इसी को लेकर अब सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर धरने पर बैठे किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एफआईआर किसानों के ऊपर दर्ज की गई है। महामारी एक्ट का हवाला देते हुए ये एफआईआर दर्ज की गई है। अलीपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। 16 दिन से लगातार किसान डटे हुए हैं, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। मांग की जा रही है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए कोरोना की, तो कोरोना का खतरा भी मंडराता जा रहा है। ऐसे में कोरोना का हवाला देते हुए ये एफआईआर दर्ज की गई है महामारी एक्ट के तहत कि किसानों की ओर से जो पालन किया जाना था कोरोना की गाइडलाइंस का, वो नहीं किया गया है। इसी के चलते ये एफआईआर दर्ज की गई है। जहां जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवदीप छावड़ा जुड़ चुके हैं। सीधा नवदीप का ही रुख करते हैं। नवदीप, सरकार सुनने को तैयार नहीं, खुले आसमान के नीचे सोने को किसान मजबूर और तापमान लगातार गिर रहा, और अब उसके बाद कोरोना के नाम पर, महामारी के नाम पर जो बॉर्डर पे बैठे हैं अपनी मांग कर रहे हैं, उन किसानों के ऊपर एफआईआर। किस प्रकार से पूरा इस सियासत को देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल राजेश, हालांकि जब किसान आंदोलन शुरू होने वाला था तब भी दिल्ली सरकार की तरफ से या दिल्ली पुलिस की तरफ से किसानों को वहां आने की अनुमति नहीं दी गई थी। और उसका कारण साफ था, क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों के अंदर धारा 144 है। महामारी एक्ट तो पूरे देश के अंदर पहले से ही लागू है। तो यही कारण था कि किसानों को रोका गया था कि जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो ऐसे में आप दिल्ली का रुख नहीं करिए। लेकिन किसानों ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि जब वो इतने दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर बैठे हैं, किसी भी किसान को कोरोना नहीं हुआ, लेकिन सरकार सिर्फ कोरोना महामारी की आड़ लेकर किसानों को रोकना चाहती है। यही कारण था कि किसान बेजिद रहे अपनी मांगों पर। इसी के चलते पिछले 15 दिन से दिल्ली के अंदर भी धरना प्रदर्शन जारी है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए या फिर उनका ध्यान भटकाने के लिए अब सरकार तरह तरह की ऐसी कोशिशें जरूर करेगी। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि साम दाम दंड भेद, तो लगातार केंद्र सरकार की ओर से क्या यही रुख अख्तियार किया जा रहा है कि किसानों को कैसे ना कैसे करके, चाहे वो कोरोना की का हवाला हो या फिर अन्य बातों को लेकर, जिस तरीके से किसान भी अड़े हुए हैं और केंद्र भी अड़ी हुई है, तो इनको हटाने की कोशिश की जा रही है? क्या है पूरा मामला? देखिए सलोनी, बिल्कुल अगर हम बातचीत करें तो पिछले कई दिनों से जो बातचीत का दौर चल रहा था केंद्र सरकार और किसानों के बीच, वो अब कहीं ना कहीं वो पटरी से बातचीत जो है उतर चुकी है। क्योंकि दोनों ही पक्ष जो है अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। जहां सरकार की बात करें तो वो बार बार संशोधन की बात कर रही है। लिखित प्रस्ताव भी किसानों को भेजा, लेकिन जो किसान है उन्होंने वो तमाम प्रस्ताव जो है वो ठुकरा दिए। कल भी किसानों ने साफ कहा था कि और जो 10 तारीख का जो अल्टीमेटम कहीं ना कहीं दिया गया था वो भी अब खत्म होता नजर आ रहा है। यही कारण है कि किसान अब साफ कर चुके हैं कि वो पूरे देश के अंदर रेल पटरियों को जाम करेंगे, टोल प्लाजा पूरे तरीके से बंद करेंगे और दिल्ली के ऊपर लगातार दबाव जो है बड़ा सवाल पंजाब से नहीं नवदीप के, अगर जनसभाओं की बात की जाए तो जनसभाएं भी हो रही है, लेकिन जब किसान अपनी आवाज उठा रहा है तो वहां पर कोरोना काल का हवाला दिया जा रहा है।
देखिए बिल्कुल बिहार के अंदर जिस तरीके से हमने देखा कि इलेक्शन के अंदर जनसभाएं हुई और उसको लेकर भी किसान लगातार सवाल खड़े करते रहे कि जब सरकार को जरूरत थी या कह सकते हैं कि सत्ता में रहते हुए लोगों को जरूरत थी तब उनके लिए कोरोना नहीं था, लेकिन जब वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसी भी तरीके से, लेकिन एक चीज समझनी जरूर है कि हमने देखा कि ज्यादातर जो किसान जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर मास्क वहां पर नहीं पहना जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का नाम पर बिल्कुल नहीं है। ये जरूर कुछ चीजें हैं, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब सरकार के पाले में पूरी तरीके से गेंद है, क्योंकि जब किसान कल प्रकाश जो श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल थे, उनका भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कोर कमेटी की बैठक थी और उनका भी सरकार पर सीधे तौर पर यही आरोप था कि अगर सरकार 6 से 7 अमेंडमेंट करने को तैयार हो चुकी है तो इसका मतलब सरकार ये स्वीकार कर चुकी है कि ये जो बिल था वो किसानों के लिए या किसान के हितों के लिए नहीं बनाया गया था, केवल और केवल ये बिल जो थे वो कारपोरेट सेक्टर के लिए थे। यही कारण था कि किसानों की जो चिंताएं हैं वो साफ तौर पर बिल के अंदर नजर आ रही है और सरकार उस पर संशोधन करने के लिए तैयार है। लेकिन उनका यह भी कहना था कि अगर 7 संशोधन बिल के अंदर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कानून जो है वो खेती बाड़ी सेक्टर के हित में नहीं है, और सरकार बार बार यही कह रही थी कि हम जो कानून लेकर आए हैं ये खेती बाड़ी सेक्टर के हित में है। लेकिन जब किसानों की मांगों के अनुरूप अब सरकार 7 बड़े संशोधन करने को तैयार है तो ऐसे में उनको वापस ले लेने चाहिए। तो ये साफ हो चुका है और किसान भी अब ये कह चुके हैं कि सरकार का चेहरा पूरी तरीके से बेनकाब हो गया, क्योंकि ये कानून जो लाए गए थे, ये जो बिल लाए गए थे, ये किसानों के लिए नहीं बल्कि कारपोरेट सेक्टर के लिए लेकर। लेकिन नवदीप एक अहम बात इस बात की भी है, ये चीज किसान भी लगातार कह रहे हैं कि 2 खास परिवारों को मदद पहुंचाने की तरफ कोशिश जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन जब कृषि मंत्री को हम सुनते हैं तो वो कहते हैं कि हमने अभी भी बातचीत का रास्ता खुला रखा है, हम संशोधन के लिए तैयार हैं, किसानों को आगे आना होगा। सरकार की तरफ से अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि सरकार इन कानूनों को वापस लेने के मूड में अभी तक नहीं है। प्रस्ताव दिया है, बातचीत और संशोधन का रास्ता भी खाली है। किसानों के पाले में अब गेंद है, किसान क्या चाहते हैं, और किसान ये चाहते हैं कि वो प्रस्ताव नहीं बंद करेंगे और या तो कृषि कानून वापस हों। अब आगे की तस्वीर क्या होगी? देखिए राजेश, इस पूरे मामले को लेकर जो अलग अलग जो कानून के जो कहीं ना कहीं जानकार हैं या फिर लोग कहीं ना कहीं संविधान के जो जानकार हैं, उनका एक अलग तर्क ये भी कहना है कि जब हम राज्यसभा की बात करते हैं, जब राज्यसभा के अंदर ये बिल लाए गए थे तो बिना वोटिंग के ये बिल जो है वो पारित करवाए गए थे। यानी कि कोरोना का सहारा लेकर सरकार ने बिना वोटिंग के ये बिल है राज्यसभा के अंदर पारित कराए थे। बिल्कुल। अगर कानूनी रूप से अगर देखें तो ये राज्यसभा के अंदर वोटिंग के जरिए बिल पास नहीं करवाए गए थे। तो उनका भी ये मानना था कि तमाम ये बिल जो है वो पहले से ही संवैधानिक है और लोगों को चाहिए कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट को रुख करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को मध्यस्थता इस पूरे मामले के अंदर करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस बिल पर रोक लगा सकता है, कानून पर रोक लगा सकता है, क्योंकि वोटिंग बकायदा नहीं की गई थी। और सरकार जब खुद मान रही है कि किसानों को लेकर जो तर्क किसानों ने दिए हैं उसमें संशोधन की जरूरत है, तो ऐसे में बिल लाने की जरूरत क्या है। लेकिन ये साफ हो चुका है कि कल, क्योंकि कृषि मंत्री भी जिस तरीके से साफ तौर पर कह रहे थे कि दूसरा वर्ग भी हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है, तो ये साफ है। क्योंकि आज अरबों रुपए जो कॉर्पोरेट सेक्टर है राजेश, उन्होंने जमीनों की खरीदो फरोख्त बड़े बड़े गोदाम बनाने के लिए या फिर और जो व्यवस्था करने के लिए इस बिल की आड़ में वो तमाम तरह की व्यवस्था कर ली थी। ये साफ है कि अगर सरकार कानून वापस लेती है तो मंशा साफ है कि कॉर्पोरेट सेक्टर भी कहीं ना कहीं अंदर खाते सरकार के खिलाफ हो सकता है। तो यही कारण है कि सरकार किसानों के ऊपर इस बात को लेकर एक और अहम सवाल नवदीप, एक और अहम सवाल, कल इस प्रकार की खबरें सामने आ रही थी कि बहुत सारे किसान जो हैं वो वापस पंजाब की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद किसान नेता सामने आए और एक कहा गया कि अगर हमारे 10 किसान जो हैं वो वापस जा रहे हैं तो 100 किसान जो हैं पंजाब से दिल्ली की तरफ आ भी रहे हैं, और सरकार ये गलतफहमी पाल के ना रहे कि किसान कमजोर हो जाएंगे। तो आप क्योंकि वहां पे मौजूद हैं, किस प्रकार की तस्वीरें हैं सड़कों पर? देखिए बिल्कुल रेस में कोई संदेह नहीं है कि पंजाब से बड़ी गिनती में हर दिन जो युवा है अब वो वहां पर पहुंच रहे हैं। जो एक्टर है, गायक है, आपने देखा होगा कि जो चेहरे हमने कभी धरनों में नहीं देखे थे वो चेहरे अब किसान धरनों में शामिल होते नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी मैं आपको चिंता बताना चाहूंगा राजेश, वो ये है कि क्योंकि एसजीपीसी का पूरा जो समर्थन है वो किसानों को है और एसजीपीसी सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है देश की। आप भी सिखों की बड़ी धार्मिक संस्था वो आप भी जानते हैं। दूसरा, मैंने जो पंजाब के अंदर देखा है, जितने भी बड़े
जो धार्मिक आंदोलन या धार्मिक संगठन या धार्मिक जो समागम पंजाब के अंदर हो रहे हैं, वहां पर जितने भी प्रचारक आ रहे हैं, जब भी वो अपना प्रचार कर रहे हैं और आखिर में किसान आंदोलन का वहां पर जिक्र जरूर होता है और पूरे पंजाब को आह्वान किया जा रहा है कि ये लड़ाई किसानों की नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, क्योंकि अन्नदाता हमेशा से आपके लिए अन्न उगाता रहा है। और आज जब उसके हकों की लड़ाई का सवाल है, अधिकारों की लड़ाई का सवाल है, तो आपको घरों के अंदर नहीं बैठ रहे हैं, आप दिल्ली के अंदर जाइए और इस लड़ाई को आप लड़िए। तो आप ये समझिए कि जब पूरा डेरे के प्रचारक, जब एसजीपीसी के प्रचारक लाखों हजारों संख्या में जब समागम होते हैं और वहां पर खुलकर इस बात को लेकर वो समर्थन कर रहे हैं, तो आप समझिए कि पूरे पंजाब के दिल और दिमाग के अंदर केवल एक ही बात है कि अब ये जो बिल है, ये जो कानून है, वो वापस होने चाहिए। यही कारण है मैं कह सकता हूं कि जो वहां पर जो किसान नेता है, जो लगातार वहां पर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उन पर भी इसी बात का दबाव है कि जब पूरा पंजाब आपके साथ खड़ा है, तो आप इस लड़ाई को जीत कर वापस आइएगा। किसी भी तरीके से इस लड़ाई को हार के नहीं आना। चलिए, हार और जीत की बात में मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम छाबड़ा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। बिल्कुल हार और जीत के बीच ये मामला फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि किसान अपनी जीत चाहते हैं और सरकार अपनी जीत की तरफ देख रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप गोयल भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ताजा इस वक्त के हालात क्या हैं। संदीप गोयल, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? क्या हार और जीत का मामला यह हो चुका है? किसान अपनी जीत चाहते हैं और सरकार अपनी जीत चाहती है, और जो भी पीछे हटेगा वो ये सोच रहा है कि मेरी हार हो जाएगी। एक देश के अंदर जीत और हार। जी देखिए राकेश जी, जिस तरह से लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है और आज 16 दिन किसानों को प्रदर्शन करते हो चुके हैं। दिल्ली कूच किया था उन्होंने अपनी मांगों को मनवाने के लिए, लेकिन सरकार जो है अब संशोधन करने के लिए तो तैयार है, लेकिन बिलों को वापस लेने के मूड में जो है सरकार नजर नहीं आ रही है। और किसान यही अपील कर रहे हैं कि वो अब सिर्फ और सिर्फ इन काले कानूनों को हटवाना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यदि इस बार जिस तरह से प्रदर्शन हुए देश में, अगर इस बार सरकार उनको दबाने का प्रयास करती है, कमजोर करने का प्रयास करती है, तो फिर आने वाले समय में इस तरह के प्रदर्शन कभी देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि ऐसे प्रदर्शन, ऐसे विरोध बहुत ही कम देश में देखने को मिलते हैं। जब होते हैं तो फिर सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव होता है। किसान जो पहुंचे हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इन बिलों को वापस ले सरकार, तभी यहां से जो है प्रदर्शनकारी वापस लौटेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल की स्थिति नजर नहीं आ रही है, क्योंकि किसानों ने अब पूरा का पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचाने का काम किया है और चुनौती दी है इन बिलों को लेकर, इन कानूनों को लेकर। और वहीं अब पुलिस भी कहीं ना कहीं और सरकार भी किसानों को दबाने के पूरे मूड में नजर आ गई है। जिस तरह से किसानों पर एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो गई है, जो सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए थे, जो बॉर्डरों पर डटे हुए थे, रेड लाइट पर डटे हुए थे, उनके खिलाफ अब जो है एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये कहीं ना कहीं आमने सामने की स्थिति आ गई है। दिसंबर की ओर कहा गया है किसानों की ओर से कि आंदोलन जारी रहेगा। वहीं एक तरफ जहां जियो के सिम पोर्ट करवाए जाएंगे, दूसरी ओर जितनी भी तमाम जो सुविधाएं हैं, चाहे वो दूध दही को लेकर है या फिर अन्य सुविधाएं हैं, वो दिल्ली नहीं आने दी जाएंगी और तमाम जो बॉर्डर्स है, हाईवेज हैं, वो जाम किए जाएंगे। तो 12 और 14 नवंबर का ये हवाला दिया गया है। तो ऐसे में क्या सरकार अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे ना कैसे किसानों को वहां से हटाया जा सके? जी देखिए, बिल्कुल अब जो है जब लगातार बैठकों के दौर जारी था, किसानों को समझाने का प्रयास किया गया, संशोधन के लिए तैयार हो गई है सरकार। ऐसी बहुत सारी मांगे थी किसानों की, उनको मानने के लिए तैयार हो गई, लेकिन कृषि कानून जो कि लगातार विरोध किसान कर रहे हैं उसको वापस लेते हुए सरकार नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो विरोध किसानों ने बढ़ा दिया है, उग्र करने की बात कर रहे हैं, दिल्ली को चारों तरफ से घेरने की बात कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों से किसानों को बुलाने की बात कर रहे हैं। और 12 और 14 तारीख को जो अलग अलग जिलों में प्रदर्शन करने की बात हो या टोल प्लाजाओं को जाम करने की बात हो, वो तमाम जो किसान अब अपील कर रहे हैं अलग अलग संगठनों से, अलग अलग लोगों से, तो वो संस्थाएं अब सामने आती हुई नजर आ रही है। सरकार पर पूरी तरह से दबाव है, लेकिन हालांकि अभी सरकार जो है समझाने का प्रयास कर रही है किसानों को। नरेंद्र सिंह तोमर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके किसानों से अपील की, जनता से अपील की कि वो जो है इस काले कानून के बारे में जो बातें किसान कर रहे हैं उनको सुने और समझे कि आखिर हमारे मंत्री कैसे जो है किसानों के फायदे के लिए इसके जो है कृषि कानून को लेकर आए हैं और उनको समझना चाहिए। लगातार अब समझाने का प्रयास है सरकार की ओर से, लेकिन अब देखना होगा कि ये बिल वापस कानून है जो वापस लिए जाते हैं या फिर इसी तरह से किसान जो है अड़े रहेंगे।